नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल रॉय, कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में हमारे पास कई स्पेशलिटी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। पहला, डॉक्टर नीतीश कौरा। मैं डॉक्टर नितेश कौरा हेल्थ फॉर यू क्लिनिक्स में कार्यरत ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन हूँ। हमारे क्लिनिक पे हर प्रकार की ऑर्थोपेडिक समस्याओं का इलाज होता है। कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियादर्शिनी। And Dr. Priyadarshini, Chief Dermatologist. Here we have treatments available for all kinds of your skin, hair and nail disorders, including your acne problems and cosmetological problems. डॉक्टर नीलेश पाटिल जो कि जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं डॉक्टर नीलेश पाटिल जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड फॉर यू में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर सर्जरी रिलेटेड सारी बीमारियों का इलाज होता है। लेबोरेटरी फैसिलिटीज जो कि हमारे लैब हेड डॉक्टर आनंद जायसवाल एक केयर करते हैं। मैं डॉक्टर आनंद हूँ, मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मशीनें रखी हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो सीवीसी की मशीन है वो जापानीज मशीन है। फिर ये हमारे हार्मोन एनालाइजर हैं। हमारे यहाँ पे लेजर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम यहाँ पे ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटीज भी रखते हैं और बोन मिनरल डेंसिटोमीटर जो कि डेक्सा स्कैन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर हेल्थ। जय हिंद। मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, इस वक्त काफ़ी बारिश भी हो रही है और हम जो है जीबी पंत अस्पताल के बाहर मुख्य रास्ते पे खड़े हैं। और चूँकि आप सब जानते हैं और हर बार हम ये बात बताते हैं कि जीबी पंत अस्पताल में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इस आदेश का सम्मान करते हुए हम जो है बाहर खड़े होकर आप लोगों को आज का ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एक और सड़क दुर्घटना का मामला हमारे शहर श्री विजयपुरम में सामने आया है। ये काफ़ी भयानक हो सकता था, लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि ज़्यादा कोई खतरे की बात नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके की जो परिस्थिति वहाँ पे बनी थी वो काफ़ी भयानक था। और जब उस सीन को लोगों ने वहाँ पे देखा, जिस हाल में वो गाड़ी वहाँ पे पड़ी हुई थी, उसे देखकर तो लोगों को लगा कि ये बहुत कोई बड़ी दुर्घटना है। लेकिन हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि मामला उतना ज़्यादा अभी संगीन नहीं है। सबसे पहले हम आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। दो भाई जो है हैडो से एक फंक्शन अटेंड करके अपने घर राउंड बस्ती जा रहे थे, तभी दोनों भाइयों ने यह निर्णय लिया कि वे जो है फ्लैग पॉइंट तक एक राउंड लगा के अपने कार में फिर वे घर जाएंगे। ये हमें सूत्रों से पता चला है। हम पुलिस स्टेशन में भी गए थोड़ी जानकारी लेने के लिए। थोड़ी बहुत जो जानकारी हमें पता चला है वही हम आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं कि 24 वर्षीय जो युवक था अपने छोटे भाई के साथ गाड़ी में था और 24 साल का जो युवक था वो गाड़ी चला रहा था। सूत्रों से हमें यह भी पता चला है कि वे जो है किसी भी तरह के नशे में नहीं थे। ना तो उन्होंने शराब पी रखी थी या कोई किसी प्रकार के नशे कर रखी थी, ना ही वे किसी भी ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में थे। बस थोड़ी तेज़ रफ्तार में उन्होंने गाड़ी निकाली। हमारे मरीना पार्क से जो सटा हुआ जो मेन रोड है, जो स्ट्रेट रोड है, जहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह भी होते हैं और सैटरडे संडे को स्केटिंग क्लासेस भी होते हैं, जो मरीना पार्क और स्टेडियम के बीच में है, ठीक उस रास्ते पर अक्सर वो रास्ता ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होता है। और आज संडे भी था तो वे जो है तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे, जिसका हम पूरी तरीके से निंदा करते हैं, क्योंकि हम अक्सर आप लोगों से ये निवेदन करते हैं कि तेज़ रफ्तार में गाड़ी ना चलाएं। इसमें सवार दोनों भाई जो है इन्होंने ये प्लान किया था असल में कि ये फ्लैग पॉइंट तक जाएंगे, वहाँ से घुमा के घर चले जाएंगे। लेकिन इनकी जो गति थी वो थोड़ी तेज़ थी और फिर उन्होंने अचानक निर्णय लिया कि वे जो है फ्लैग पॉइंट तक नहीं जाएंगे, वहीं से घुमा के घर चले जाएंगे। तो जो बड़े भाई ने गाड़ी को काटने का कोशिश किया, रफ्तार तेज होने की वजह से वो उस टर्न को हैंडल नहीं कर पाया और उसकी गाड़ी जो है लेफ्ट साइड से पूरी पार होते हुए, पूरे रोड को पार करते हुए दूसरी तरफ स्टेडियम की तरफ जो दीवार है वहाँ पे जो गड्ढा है उसमें जाके गिर पड़ी। ये पूरा मामला हमें सूत्रों से पता चला है। अब हालत ये हुई कि छोटे भाई को तो ज़्यादा चोट नहीं लगी है, मगर हमें सूत्रों ने बताया कि उसके गर्दन में झटका सा लगा है जो ठीक हो जाएगा। और वैसे उसके शरीर में किसी भी प्रकार की चोट के ना तो निशान है, ना ही
उसे इसी प्रकार की चोट लगी है। लेकिन जो बड़ा भाई जो ड्राइविंग कर रहा था, नाले में गिरने की वजह से उसे काफ़ी चोट लगी है, उसके आँख के यहाँ पे, उसके माथे में, और हमें सूत्रों से ये भी पता चला कि उसका दाहिना हाथ फ्रैक्चर भी है। फिलहाल बड़े भाई को जो है हमारे जीबी पंत अस्पताल में एडमिट किया गया है, और अभी अभी हम अंदर से जाकर आए तो फिलहाल की स्थिति ये है कि जो बड़ा भाई है वो अभी आईसीयू में एडमिट है और अभी उनका ऑपरेशन भी होगा। पूरे परिवारजन भी वहाँ पे मौजूद है, सब दुआ कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। ये थी पूरी जानकारी जो इस घटना से जुड़ी हुई थी, जो हमें सूत्रों से पता चला। हम आप लोगों को यही बात हमेशा कहते हैं कि देखिए, एक इंसान गलती करता है मगर उसकी जो सज़ा है पूरे परिवार वालों को मिलती है। हर कोई परेशान हो जाता है, उसके शुभ चिंतक परेशान हो जाते हैं। हम इसीलिए बार बार आप लोगों से हमने कई बार निवेदन किया कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। हमारी पुलिस प्रशासन भी आए दिन जो है कई तरीके के विज्ञापन के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से हम लोगों को सतर्क करती रहती है कि जब हम सड़क पर निकले तो हम पूरी सावधानी के साथ ही निकले। सबसे पहली बात तो हम अपनी गाड़ियों के जो पेपर्स हैं उनको अपडेट रखें, हम अपने लाइसेंस को अपडेट करके रखें। उसके बाद हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। हम तेज़ रफ्तार में कभी गाड़ियां ना चलाएं, किसी भी प्रकार की नशे की हालत में गाड़ियां ना चलाएं। यहाँ तक कि डॉक्टरों का कहना है कि अगर किसी भी तरीके का मेंटल स्ट्रेस है, हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उस वक्त भी गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि तनाव के समय हमारा दिमाग जो है पूरी तरीके से केंद्रित नहीं कर पाता है किसी भी काम में, और वो जो है दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। सीट बेल्ट लगाएं, अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट पहनिए। अपने जो को पैसेंजर्स, आपके साथ जो पैसेंजर बैठते हैं उनको भी हेलमेट पहनाइए। आपके साथ अगर 4 पहिया गाड़ी में जो भी बैठा हो उनको भी सीट बेल्ट लगाने के लिए कहिए। अब आजकल की जो नई नई गाड़ी आ रही है उसमें तो जो पीछे बैठते हैं उनके लिए भी सीट बेल्ट की सुविधा दी गई है। ये हमारे लिए ही है, ये हमारी सुविधा के लिए है। हर परिस्थिति में हम सुरक्षित रहे, इसीलिए गाड़ियों की जो कंपनीज होती है वो भी जो है अपनी गाड़ियों को अपडेट करते रहती है। हमारा परिवहन मंत्रालय कहिए या हमारी प्रशासन कहिए, सरकार कहिए, 140 करोड़ आबादी एक एक को जाके तो नहीं समझा सकते हैं कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे पास माध्यम है, जैसे टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, इसके ज़रिए वे जो है उनके जो योजनाएं होती हैं, उनके जो आदेश होते हैं, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से वे बताते रहते हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचें, खुद को सुरक्षित रखें, औरों को भी सुरक्षित रखें। जब आप एक बार गाड़ी लेके सड़क पर निकल जाते हो तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि आपको पूरी तरीके से ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गाड़ी चलानी है। जो सड़क पर पैदल चल रहे हैं, जो और लोग गाड़ियां चला रहे हैं, उनका सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। अगर हम सब ने खुद को ये बात कह लिया, अपने आप को मना लिया कि हमने इस तरीके से गाड़ी चलाना है, सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाना है, तो हमें किसी और को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आज उन दोनों युवकों के माता पिता, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, उनके शुभचिंतक सब अस्पताल में फिलहाल मौजूद है। हम उन्हीं से मिलकर अभी आके बात कर रहे हैं और सब यही दुआ कर रहे हैं कि बच्चा जो है सुरक्षित आ जाए। शुक्र है ऊपर वाले का कि किसी प्रकार की बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, कोई ऐसी जगह उसने एक्सीडेंट नहीं कर दी जहाँ पे किसी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन उसके खुद की गाड़ी तो खराब हो गई, उसकी खुद की गाड़ी तो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, उसके खुद के शरीर को तो चोट लग गया, उसके शरीर को चोट लगने से उसके पूरे परिवार वालों को तो दुख पहुंचा है। हम इसलिए बार बार कहते हैं कि कृपया करके सावधानी से गाड़ियां चलाइए। आपने हमारे कई सारे एक्सीडेंट्स के एपिसोड्स हैं, उसमें आप लोगों ने कमेंट्स में देखा होगा कि लोग कहते हैं कि 4 व्हीलर वाले बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं, कई बार 2 व्हीलर वाले भी करते हैं। इन टोटल हमें ये समझना है कि हमने रैश ड्राइविंग करनी ही नहीं है। ये जो सड़क हमें सरकार देती है ये हमारे आने जाने का साधन है। अगर हमने रेस लगाना है तो उसके लिए अलग जगह है, रेस का मैदान है, हम वहां पे जाके प्रैक्टिस करें, वहां पे जाके कॉम्पिटिशंस में भाग ले, अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का, अंडमान निकोबार का। आप इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जाइए, रेसिंग के जीतिए और देश का नाम रोशन करिए। लेकिन सड़क पर अगर आप रैश ड्राइविंग करते हो तो आप किसी का नाम रोशन नहीं करते हो, लोग आप ही को उल्टा सीधा कहते हैं। ऐसे कितने मामले हमारे अंडमान निकोबार में आ चुके हैं, मगर सड़क दुर्घटना जो है कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। यह हमारे ऊपर ही है कि हम ये सुनिश्चित करें कि सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाएंगे,
खुद का भी ध्यान रखेंगे और औरों का भी ध्यान रखेंगे। ये मामला काफ़ी गंभीर हो सकता था, मगर जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत शुक्र है कि इससे जो है किसी के भी जान व माल को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बेशक जो परिवार वाले हैं उनकी जो खुद की गाड़ी है वो क्षतिग्रस्त हो गई है और परिवार का एक सदस्य इस वक्त जो है आईसीयू में एडमिट है और सब दुआ कर रहे हैं कि वो जो है जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हमारी भी यही दुआ रहेगी कि बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मात्र 24-25 बरस का ही है, पूरी जिंदगी उसके सामने पड़ी हुई है। हम दुआ करते हैं कि उसे किसी भी प्रकार की शारीरिक तकलीफ ना हो, वो स्वस्थ तंदुरुस्त अपना इलाज करके आ जाए और आगे से ये बात को ध्यान रखे कि उसने कभी भी रफ रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, ट्रैफिक नियमों का पालन करके ही सड़क पर उतरना है। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।